अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सार सकती और आप देख रहे हैं PDTV। फाइनली मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। इसी सिलसिले में मुस्लिम लीग नून ने उकाड़ा में अपना पहला जलसा किया, जिससे मरियम नवाज़ ने खिताब किया। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून पर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए, इस पर भी बात होगी। और इसके अलावा जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और PTI के वकील लतीफ़ खोसा के दरमियान सख्त मुकालमा हुआ, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने अपना पहला जलसा किया उकाड़ा में और वहाँ पे क्राउड रीज़नेबल था, जिससे मरियम नवाज़ ने खिताब किया। और मरियम नवाज़ ने इमरान खान और PTI को निशाने पर लिया और बड़ी सख्त तनकीद की इमरान खान साहब पे। मरियम नवाज़ ने खिताब करते हुए कहा कि फैसले अब मदर इन लॉ से नहीं बल्कि लॉ से होंगे। इनकी सहूलतकारी रही ना वो सहूलतकार रहे। अल्लाह ने इन सहूलतकारों को इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाया। कुदरत की अदालत ने आज खुद नोटिस लिया। बुज़दिल दुम दबाकर जूतियां छोड़कर भागे। इस्तीफे पर इस्तीफा आ रहा है। इस्तीफे से मुतालिक उनका इशारा जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन का जो रिसेंट उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफे दिए उनकी तरफ था। इसके अलावा मरियम नवाज़ ने कहा कि शोर मचाया जा रहा है कि इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया है। आपका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं बल्कि वो डंडा था जिससे कौमी तनसीबात पर हमले किए गए। वो डंडा आपके हाथ से छीन लिया गया है। दहशतगर्द को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। आपका इंतखाबी निशान डंडा या पेट्रोल बम होना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन को कहेंगे कि आपको वो दे दे। मरियम नवाज ने कहा कि शेर पर मोर लगाओ, पाकिस्तान को नवाज दो। ये था नाज़रीन मरियम नवाज का खिताब, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को और PTI को आड़े हाथों लिया और उकाड़ा में एक बड़ा अच्छा जलसा करने में कामयाब हुई मुस्लिम लीग नून और रीजनेबल क्राउड था। लेकिन देखना ये होगा कि जब कल नवाज शरीफ भी जलसों में शिरकत करेंगे और खिताब करेंगे तो उन जलसों में जो वर्कर्स हैं या मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टर्स हैं उनकी प्रेजेंस कितनी होती है। इसके अलावा नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून पर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि मुस्लिम लीग नून सियासत नहीं करना चाहती बल्कि अपने सियासी मुखालफिन को पिच से आउट रखना चाहती है और अकेले खेलना चाहती है। इस सिलसिले में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अदालत से रुजू करेंगे। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने PTI का जो इंतखाबी निशान बैड था उससे मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस पर भी बात की। और बिलावल भुट्टो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सियासी फैसला नहीं बल्कि कानूनी फैसला किया। वो सियासी फैसला भी कह सकते थे लेकिन उन्होंने नजरिए ज़रूरत को दफन किया और एक कानूनी फैसला दिया। और PTI जो सारा मलबा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पे डालने की कोशिश कर रही है, ये नाइंसाफ़ी है। इसमें कसूर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का नहीं बल्कि PTI का है, उनके वकला का है और इमरान खान साहब का है। अब नाज़रीन बात करते हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और PTI के वकील लतीफ़ खोसा के दरमियान होने वाले सख्त मुकालमे की। तो सुप्रीम कोर्ट में PTI की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पे हेयरिंग होनी थी। और PTI की जानिब से लतीफ़ खोसा पेश हुए और उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि हम आपके पास लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे, लेकिन आपने 13 जनवरी को एक ऐसा फैसला किया जिससे PTI का शिराजा बिखर गया। लतीफ़ खोसा ने कहा कि अब क्या लेवल प्लेइंग फील्ड की तवक्को करें। 13 जनवरी के फैसले से मुल्क भर से 230 से ज़ायद सीटें छिन गई। PTI के तमाम उम्मीदवार अब आज़ादाना इलेक्शन लड़ेंगे और कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। तो चीफ जस्टिस ने जब लतीफ़ खोसा से सवाल किया कि आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं, तो लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि बहुत शुक्रिया आपका, मुझे हदायत मिली हैं कि दरख्वास्त वापस ले लें। तो PTI ने जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी वो अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। और चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हम कानून नहीं बनाते बल्कि कानून पर अमल कराते हैं। अगर आपको कानून नहीं पसंद तो इसे बदल दें। हमारा फैसला मानना है तो माने, नहीं मानते तो आपकी मर्जी। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI को पार्टी इलेक्शंस कराने का कहा और PTI ने इलेक्शंस नहीं कराए। अगर आपको किसी और पार्टी पर इतराज़ है तो दरख्वास्त हमारे पास ले आएँ। इसके अलावा नाज़रीन मैं बात करना चाहूँगा कुछ सीनियर तज्ज़ियाकारों की जो ये ओपिनियन देते हैं कि PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए और 9 मई के वाक़यात को PTI से अलग कर दें और फिर PTI की जो बाकी जमात है जो 9 मई के वाक़यात में इन्वॉल्व नहीं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि PTI ख़ुद को
9 मई के वाक़यात में इन्वॉल्व जो लोग हैं उनसे डिस्टेंस करती है, तो इसका जवाब है नहीं, और पीटीआई बल्कि उन्हें ऑन करती है। आपने देखा होगा कि 9 मई के वाक़यात में जो लोग इन्वॉल्व हैं, पीटीआई ने उनको पार्टी टिकट इशू किए, उनको अगर नहीं किए तो उनके रिश्तेदारों को किए। मुराद सईद की मिसाल आपके सामने है, यास्मीन राशिद जो कोर कमांडर हाउस जलाने में पेश थी, उनको पीटीआई ने टिकट इशू किए। सनम जावेद को पीटीआई ने टिकट इशू किया, और अली अमीन गंडापुर और भी काफ़ी सारे नाम हैं जिनको पीटीआई ने टिकट इशू किए। इसका मतलब ये है कि पीटीआई के जो लोग 9 मई के वाक़यात में इन्वॉल्व हैं, तो पीटीआई उन लोगों को ऑन करती है, ना कि उनसे डिस्टेंस क्रिएट करती है। तो लिहाजा जो तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, और 9 मई के वाक़यात में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको अलग रखें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पीटीआई उन लोगों के साथ खड़ी नज़र आती है और उन लोगों को ऑन करती है जो 9 मई के वाक़यात में बिलवास्ता या बिला वास्ता इन्वॉल्व रहे या जिन्होंने इंसाइट किया। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया पीटीआई के इंतखाबी निशान से मुतालिक, उसके बाद जो लिबरल सहाफ़ी हैं उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब को तनकीद का निशाना बनाया, और इस पर मैंने डिटेल बात की थी अपने पिछले वीलॉग में। हामिद मीर हूँ या सतूर, इन लोगों की जानिब से स्टेटमेंट्स आई कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने तासुब के बिना पर या एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर में आकर ये फैसला दिया। तो यहाँ पे सवाल ये है कि 2017 में जब इलेक्शन कमिश्नर कोई और था, जब पूरी रियासत पीटीआई के साथ खड़ी थी, तब भी पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छिन गया था, और उसकी वजह भी यही थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उन्होंने नहीं करवाए थे या सही तरह कंडक्ट नहीं किए गए थे। तो अब भी वही सूरत हाल है कि पीटीआई ने बड़े ब्लंडर्स किए, बार बार इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको कहा जाता रहा कि आप इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाएं, और उनको 1 साल का स्टे भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई ने इलेक्शंस नहीं करवाए और लूप होल्स छोड़े। और जब हालात इस तरह के हैं पीटीआई के लिए, तो इतने बड़े बड़े पीटीआई ने लूप होल्स छोड़े कि उसका फ़ायदा जो उनके सियासी मुखालफिन हैं उनको हुआ, या अदारों को उन्होंने भरपूर मौका फराम किया। तो जो साफ़ी हामिद मीर हूँ, सतूर हूँ, या दूसरे साफ़ी जो चीफ जस्टिस को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको ये एक बार फिर बता दूँ कि ये लोग ना हमदर्द हैं इमरान खान साहब के और ना ही पीटीआई के। ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज की नफ़रत में ये एक पॉपुलर स्टांस ले रहे हैं और एक पॉपुलर ओपिनियन के साथ खड़े हैं, और इनकी हमदर्दी ना इमरान खान साहब के साथ है, ना पीटीआई के साथ, और ना ही किसी और सियासी जमात के साथ, बल्कि ये बुग़्ज़ रखते हैं फ़ौज के ख़िलाफ़। और जो भी शख्स या जो भी सियासी जमात फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ी होती है, ये उसको सपोर्ट करते हैं। और अब जिस तरह ये चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब पर तनकीद कर रहे हैं और पीटीआई के हक़ में स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये एक पॉपुलर स्टांस या पॉपुलर ओपिनियन के साथ खड़े हैं, और पीटीआई के जो वर्कर सपोर्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए और रेटिंग बढ़ाने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स इन लोगों की जानिब से आ रही हैं। नाज़रीन, आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह ने निगहबान, एंड कीप वॉचिंग PD TV।